अभी हमने विशेषण देखा, अब हमें देखना है चौथा प्रकार क्रिया। क्रिया यानी क्या हुआ है आपका? क्रिया। क्रिया यानी क्या? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी गीता पढ़ते थे, पढ़ने की क्रिया है। पुलिस से मदद मांगी गई, मांगने की क्रिया है। बापूजी से बातें करवा दे, बात करवाना। पीयूष ने मोनू को दूध पिलाया, पिलाने की क्रिया है। इस तरह से पढ़ाना, मांगना, करवाना, पीना, ये सब क्रिया है। अब डेफिनेशन समझ में आई, परिभाषा कि जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ये समझ में आया। अभी क्रिया के भेद है, मुख्य दो भेद, एक सकर्मक, पहली अकर्मक, अकर्मक क्रिया, दूसरी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और फिर से अन्य जो क्रिया है वह है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। और उसके बाद और दो है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। और नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से ये क्रियाएं। अभी हमने एक एक के बारे में जानकारी लेनी है। पहली जो है सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक। पहला अकर्मक है। अकर्मक के बारे में, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसका असर किसी दूसरे पर नहीं होता है, इसलिए उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। पत्नी का दिल बाग बाग हो उठा, जो क्रिया हुई उसका असर पत्नी तक है, किसी पर नहीं गया। भारतवर्ष में धूम मच गई, वही तक सीमित है, किसी पर उसका असर नहीं हुआ। इस तरह से इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अमरनाथ उठे और चल पड़े, अमरनाथ खुद उठे और गए, कर्ता तक ही क्रिया सीमित है, उसका असर दूसरे पर नहीं हुआ। इस तरह की जो क्रिया है, यह क्रिया जो है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। और दूसरी एक बात बताता हूं, जिन क्रियाओं में प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं आता है उन्हें कहते हैं अकर्मक। अब दूसरी है सकर्मक। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियापद। जिस क्रिया पर कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, इसमें प्रश्न पूछना है। पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, पत्नी ने क्या बनकर पिलाई? शिकंजी। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, मौन रहकर क्या पढ़ते थे? गीता पढ़ते थे। रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, क्या जमाया करेंगे? आइसक्रीम। तो इसलिए इसे कहते हैं सकर्मक
क्रिया। दूसरा है इसमें अन्य क्रियाओं में संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया मीन्स क्या? संयुक्त क्रिया मीन्स क्या? संयुक्त क्रिया मीन्स जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है तब वह संयुक्त क्रियाएं कहती है। एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। कांच का कार्य पर्यटकों को आकर्षित कर देता है। करना, देना और होना। कांच का कार्य पर्यटकों को आकर्षित कर देता है। करना, देना और होना। इस तरह से वहां पर एक से अधिक क्रियाएं है। शैतान कैसे घोड़े बेचकर सोया है। बेचना, सोना और होना। इस तरह से अनेक क्रिया है। तनिषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। देखना, घबराना और जाना। इस तरह की जो क्रिया है एक से अधिक, उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रिया। अब चौथा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं फिर? सहायक क्रिया जो है, सहायक क्रिया यानी कुछ विशेष भाव, अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है। कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। उसे सहायक क्रियाएं कहती है। अभी 9th और 10th को मोस्टली ये दो, ये 8 तक सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त है। मोस्टली 9th 10th में ये दो ही क्रिया है, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। 10th में भी आपको 2 अंक के लिए, 1 अंक के लिए सहायक क्रिया और 1 अंक के लिए प्रेरणार्थक क्रिया, ऐसी दोनों पूछी जाती है। फिर हमारा चल रहा था सहायक क्रिया। क्या बताई परिभाषा? सहायक क्रिया जो है कुछ विशेष भाव या अर्थ बताने के लिए क्या करती है? मुख्य क्रिया की सहायता करती है, हेल्प करती है, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। अब देखो, हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। मुख्य क्रिया कौन सी है? बढ़ना। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने, व्हाट इज द मीनिंग? बढ़ने लगे। लगे ये लगना क्रिया का रूप है। उसने इस क्रिया की सहायता की है, यह लगना क्रिया का रूप है। तब जाकर आगे का कार्य जो है वह संपूर्ण होता है, कार्य की संपूर्णता बताता है। इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। इच्छा न होते हुए भी मुझे खाना खाना पड़ा। अब यहां पर इच्छा न होते हुए मुझे खाना, अर्थ प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए पढ़ा, यह क्रिया जो है इसकी आवश्यकता लेनी पड़ती है। पढ़ा यह पढ़ना क्रिया का रूप है, इसे आवश्यकता, मजबूरी यह सूचित होती है। आज का काम आज ही करना चाहिए। आज का काम आज ही करना, यहां पर चाहिए, इस क्रिया की सहायता की गई। यह क्रिया अपने कर्तव्य बोध का कराती है, अपना कर्तव्य बोध कराती है। इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा या कौन जीतेगा? इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत, अर्थ प्राप्ति नहीं होती। अर्थ प्राप्ति के लिए जीत इस क्रिया की सहायता करती है। कौन सी क्रिया? सकेगा, ये सकना क्रिया का रूप है, यह सकना क्रिया का रूप है। इस तरह से यह है सहायक क्रिया। और लास्ट प्रेरणार्थक क्रिया। लास्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स, प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स क्या? जब मुख्य क्रिया जो है वह किसी दूसरे से पूरी होती है। यानी हमने एग्जाम्पल लिया, हर्षित कविता पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मां हर्षित को कविता पढ़ाती है।
माँ शिक्षिका से हर्षित को कविता पढ़वाती है। दूसरा, अन्या दूध पीती है। दादी अन्या को दूध पिलाती है। दादी नौकर से अन्या को दूध पिलवाती है। अब यहां पे देखिए, पहले इसमें पढ़ना और पीना, दो सेंटेंस में दो पहली क्रिया है, दूसरे क्रिया के दो दो रूप है। दूसरे इसमें पढ़ाना और पिलाना, और पढ़वाती है और पिलवाती है, यानी दूसरा रूप है पढ़ाना और पहला रूप है पढ़ाना और दूसरा रूप है पढ़वाना। दूसरा सेंटेंस देखा था हमने, कौन सा? अन्य को दूध पिलाती है, पिलवाती है। पहले इसमें प्रेरणार्थक, प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है? पिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पिलवाना। और यह देखिए एग्जाम्पल, यहां पर आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा? निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अभी है यहां पर 2 मिनट में रब करता हूं ये। प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। इसके लिए पढ़ना, ये मूल क्रिया है। पढ़ना ये मूल क्रिया, ये प्रथम प्रेरणार्थक, और ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक। अभी बताइए इस तरह से, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, झुकना, प्रथम प्रेरणार्थक ये मूल क्रिया है। पढ़ना, झुकना ये मूल क्रिया है। झुकना, झुकाना और झुकवाना। झुकना, झुकाना और झुकवाना। मिलना मूल क्रिया है। मिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक मिलवाना। इस तरह से पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, झुकना, झुकाना, झुकवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, जलना, जलाना, जलवाना, सुनना, सुनाना, सुनवाना, लिखना, लिखाना, लिखवाना, मानना, मनाना, मनवाना। इस तरह से है। और इसी से दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक, निम्नलिखित क्रियाओं का प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। और दूसरा आपको सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, वहां पर सेंटेंस होंगे, सेंटेंस में से निम्नलिखित वाक्यों में से प्रथम या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया छाट कर लिखिए। वहां पर सेंटेंस होगा, सेंटेंस में से आपको वो क्रिया निकालनी है, और वह कौन सी है? प्रथम प्रेरणार्थक है कि द्वितीय प्रेरणार्थक है, ये आपको लिखना है। यहां पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया ये खत्म हुआ। इसके बाद थोड़ा हम रिवीजन देखते हैं। पहले हमने देखा विशेषण, है कि नहीं? विशेषण के भेद बताए थे। वहां पर अभी देखिए, अधोरेखित वाक्यों से विशेषण छाटकर उनके भेद लिखिए। सस्ता नौकर आजकल तुम्हें कहां मिलेगा? कौन सा है? सस्ता। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, उसका गुण है। उस रात भी वह उठे, उस रात भी वह उठे। उस रात, उस सार्वनामिक विशेषण, घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। भयावह गुणवाचक विशेषण, महल के एक भाग में शाही परिवार रहता है। एक भाग क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण, मोनू, दादी मोनू को ज्यादा दूध पिलाना चाहिए। ज्यादा परिमाणवाचक, यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। किसी
क्या है? सार्वनामिक विशेषण। हेतु बहुत घी खाता है, बहुत परिमाणवाचक। पिंजरे में अनेक पक्षी देखकर पीयूष दंग रह गया, अनेक संख्यावाचक विशेषण। और उसमें एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह दिया कभी नहीं बुझेगा, इन 60 सालों तक इन टांगों के साथ चला हूं, उस समय मैं वहीं पर था, इस तरह से इन विशेषणों के आपको सेंटेंस बनाने हैं। अभी हमें देखा, उसके बाद क्रिया के देखें, है कि नहीं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। इनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक अकर्मक क्रियाएं लिखिए। पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते थे। कौन से आएगी? सकर्मक। मैं समझ में नहीं आता, अकर्मक। दुनिया बहुत बड़ी है, कौन सी आएगी? अकर्मक। बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए, सकर्मक। पिताजी ने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ा ली, सकर्मक क्रिया। अब दूसरा है, हमने देखा था सहायक क्रिया। चाबियों का गुच्छा नौकर के हाथ में रहने लगा, कौन सी आएगी? सहायक क्रिया, लगा। कौन सी क्रिया से बनी है? लगना। फिर आंसर लिखते हुए आपको चाबियों का गुच्छा नौकर के हाथ में रहने लगा, लगा इन ब्रैकेट लगना क्रिया से बनी है। लगना क्रिया लिखा तभी आपको पूरा अंक मिलेगा, नहीं तो सिर्फ लगा लिखा तो हाफ ही अंक मिलेगा। आपने साबरमती आश्रम देखा होगा, होना क्रिया। मां ने कहा छुट्टियों में रोज घूमने जाया करेंगे, करना। पिताजी ने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ा लेना। अब वे सुबह उठते ही बगीचे में बैठ जाते, क्या आएगा? जाते, जाना क्रिया। अब यहां पर देखिए क्रियाएं दी है, उनका सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। अभी सकना क्रिया है, यहां पर सकना क्रिया है, तो यहां पर देखिए मुख्य क्रिया अलग होगी और यह जो है सहायक क्रिया होगी। इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीत सकेगा? इतने अच्छे लेखक होते हुए कौन जीतना मुख्य क्रिया है, लेकिन अर्थ बताने में असमर्थ है, इसलिए सकना इस क्रिया की सहायता ली है। अब जाना क्रिया है, सेंटेंस कैसे आएगा? मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। पहुंचना मुख्य क्रिया है, मैं तुरंत वहां पहुंच मीनिंग नहीं है, इसलिए जाऊंगा इस क्रिया की सहायता लिए, जाऊंगा, जाना। हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे, करना। इस तरह से यह सहायक क्रिया है। थैंक यू।